स्वागत है आपका शिवम की गणित में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि डीएसबी की वैकेंसी आने वाली है और कुछ आ भी गई है। यदि आप लोग डीएसबी में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसका एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है और ये परीक्षा ऑनलाइन मोड पर होती है कि ऑफलाइन मोड पर होती है। तो आइए चलिए देखते हैं। DSSB का एग्ज़ाम पैटर्न ये होता है जो ये ऑनलाइन मोड पर होता है, यानी कि इसकी जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी और ये दो सेक्शन में डिवाइड होती है, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी में होती है। तो ये परीक्षा में दो सेशन होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में देखिए क्या आता है, तो पार्ट ए में आता है आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। जनरल अवेयरनेस कितने नंबर, जनरल अवेयरनेस के कितने 20 क्वेश्चन होंगे और वो भी 20 मार्क्स के होंगे। ऐसे जनरल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंट भी आएगी, वो भी 20 नंबर के होंगे, उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे। और अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चन होंगे, वो भी 20 नंबर का होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज ये भी 20-20 नंबर के होंगे। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, तो इतना ये सारा आ जाएगा पार्ट ए में आ जाएगा। और पार्ट बी में क्या आएगा, पार्ट बी में आएगा आपका सब्जेक्ट से संबंधित आएगा, जिसके 100 क्वेश्चन होंगे, वो भी 100 मार्क्स के होंगे। तो ये किस में आएगा, तो ये सेशन पार्ट बी में आएगा। तो टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आएंगे टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और वो भी 200 नंबर का होगा सब। और इसमें समय कितना देंगे, केवल 2 घंटे का समय देंगे। और इसमें एक ये भी होता है कि अगर आप जनरल अवेयरनेस अटेंड कर रहे हैं, जब तक आप इसको सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप दूसरा सेशन नहीं देख सकते हैं। यानी कि अगर आपने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कर लिए और इसे सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपको जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप वापस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन नहीं देख सकते। यानी कि आप जब एक पार्ट कर लेंगे, उसको सबमिट कर देंगे, उसके बाद दूसरा खुलेगा, जब उसको कर लेंगे, उसको सबमिट कर देंगे, तब आपको तीसरा खुलेगा। और सबमिट करने के बाद आप पिछले वाले उस सेशन पे नहीं जा सकते हैं। यही पैटर्न पीआरटी के लिए भी होता है और यही पैटर्न टीजीटी के लिए भी होता है। और पीजीटी में थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है। तो आइए पीजीटी का भी देख लेते हैं। देखिए टीजीटी का भी सेम है, इसमें देखिए इसमें भी जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन पूछेंगे और जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन पूछेंगे। आर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चन पूछेंगे। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के भी 20-20 क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये सारा आ जाएगा पार्ट ए में आ जाएगा। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट कंसर्न, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। इसमें भी समय आपको 2 घंटे के लिए ही दिया जाएगा। तो यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के होंगे। आपके पास केवल समय होगा 2 घंटे का। चलिए अब पीजीटी का भी देख लेते हैं। तो पीजीटी में भी पार्ट ए सेम ही रहेगा। उसमें भी जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के भी 20-20 क्वेश्चन होंगे। यानी कि पार्ट ए इसका भी सेम रहने वाला है, यानी कि जनरल पेपर इसका भी सेम रहेगा। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट में हो जाएंगे आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो भी 200 मार्क्स की में। इसके में आपको मिलेगा 3 घंटे का समय मिलेगा। तो इसमें होंगे टोटल 300 क्वेश्चन होंगे, वो भी 300 मार्क्स के लिए होंगे। तो इसमें आपको कितना समय मिलेगा, इसमें आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे के लिए दिया जाएगा। अब चलिए इसमें पीआरटी का सिलेबस देख लेते हैं। तो पीआरटी का सिलेबस क्या होता है, तो इसमें होता है जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछेंगे करंट इवेंट्स, एवरीडे मैटर ऑब्जर्वेशन पूछेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिस्ट, रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट। यानी कि इसमें जनरल अवेयरनेस में सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस सब कुछ पूछेंगे जितनी भी है। और इसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस में भी एनोलॉजी पूछेंगे, सिमिलरिटी पूछेंगे, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी कि इसमें भी लगभग पूरी रीजनिंग पूछेंगे। और इसी प्रकार मैथ में भी लगभग सारे ही अर्थमेटिक के चैप्टर पूछेंगे। आप लोगों के लिए ये मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से आराम से देख लेना। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों को वहां पर टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के सिलेबस और पैटर्न की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से देख लेना।
आइए चलिए टीजीटी का भी सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए अभी आप लोग एमआरएस की तैयारी कर रहे थे तो जो सिलेबस एमआरएस में था टीजीटी में था वही सिलेबस इसमें भी पूरा दे रखा है। यानी कि जो सिलेबस एमआरएस का था आप लोगों ने एमआरएस की तैयारी की होगी तो वही सिलेबस इसमें भी सारा दे रखा है। देखिए मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का भी देखिए सारा सिलेबस वही दे रखा है। अगर आप लोगों ने मैथ की तैयारी की होगी तो देखिए उसमें भी रियल नंबर है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है, यानी कि पूरी सिलेबस वही है जो एमआरएस में दे रखा था। यानी कि आप लोगों ने एमआरएस की तैयारी कर रखी है तो आप लोग इसकी तैयारी ज़रूर करिए। और आप लोगों को जनरल पेपर की अगर तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें से आप लोगों को रेगुलर क्लासेस जनरल पेपर की मिलती रहेंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।